कैसे हो दोस्तों। रमजान से पहले आपने एक खबर सुनी होगी सऊदी अरब से कि अब सऊदी अरब में जो मस्जिद है वहां पर इफ्तार को बैन कर दिया है। इसकी रियलिटी क्या है, आज आप रियलिटी जानोगे ना, आप शौक में पड़ जाओगे। कुछ दिन पहले जब ये खबर आई ना तो मैं भी शौक में पड़ गया, लेकिन मैं व्याकुल नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार उम्रा कर चुका हूं। और आज आप मेरी बात पर ज्यादा यकीन करोगे क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार जा चुका हूं, तो वहां की रियलिटी क्या है। लेकिन जब एक सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से या एक ऐसे इंसान के माध्यम से जो कभी सऊदी अरब नहीं गया, उसके माध्यम से ये बात सुनते हो कि सऊदी अरब में जो है जो अरबी लोग हैं उन्होंने मस्जिद में इफ्तार को बैन कर दिया, तो जाहिर आपको गुस्सा आएगा। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। यानी किस तरीके से ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं आपको सूचना विहीन बना रहे हैं। ये सूचना तो दे रहे हैं लेकिन सूचना के नाम पर आपको सिर्फ जहर दे रहे हैं, ताकि आप इनसे तो प्यार करो, सोशल एक्टिविस्ट से, और उन लोगों से नफरत करो जो रियल में ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। क्या वाकई में सऊदी अरब ने मस्जिद में इफ्तारी बैन कर दी है? सुनकर बड़ा अजीब लगता होगा ना, क्या कोई मुस्लिम कंट्री ऐसा कैसे कर सकती है? इसकी रियलिटी क्या है ये बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं इंडिया में आना चाहता हूं। इंडिया में बहुत सारी मस्जिद है और हर मस्जिद में इफ्तारी होती है, ये आपको पता है। तो इफ्तार का प्रोसेस क्या होता है कि ज्यादातर मस्जिद की कमेटी कराती है। यानी किसी भी मस्जिद में चले जाओ, मदरसे में चले जाओ, तो 99% क्या होता है, मस्जिद की कमेटी कराती है। मदरसे में भी होता है भाई, इतना हो सकता है कि वो थोड़ी कराए या ज्यादा कराए, लेकिन वो कराती है, राइट। अब मैं आपसे कहने लगूं कि वहीं पर अगर कुछ गैर मुस्लिम जाते हैं और वो भी इफ्तारी कराने लगे साथ में, तो कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहीं पर आपको समझना पड़ेगा कि किसी से मोहब्बत करना, भाईचारा निभाना या इमोशनल फुल बनने, इनमें अंतर क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि बहुत सारी मस्जिद है जहां पर गैर मुस्लिम जाते हैं और आपको इफ्तार कराते हैं। उनकी नियत पर शक नहीं होना चाहिए, बशर्ते अगर वो पैसे ना ले रहे हो तो। लेकिन शक कब बन जाता है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अभी ही कुछ दिन पहले की बात है, एक सोशल एक्टिविस्ट, उसका नाम नहीं लूंगा, जेंट्स, वो मस्जिद में गया, जामा मस्जिद में मुंबई में, और वहां पर उसने इफ्तार कराया लोगों को। क्योंकि हम तो जानते हैं उसकी नियत क्या है, वहां के लोगों को पता नहीं था। लेकिन सडनली हमारे पास फोन आया, अरे अरबाज भाई ये बंदा सोशल एक्टिविस्ट है और ये अक्सर जो है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, तो कोई मस्जिद में जो है इफ्तार कराने के लिए आया है। हमें पता था उसकी नियत क्या है। मतलब कोई बात नहीं भाई, क्या फिर मैंने उससे सवाल किया कि आपकी मस्जिद की कमेटी क्या आपको इफ्तार नहीं कराती? कि कराती है। तो मैंने भाई आप क्यों करा रहे हो उनसे? बोले भाई जब करा रहे हैं तो रोक नहीं सकते। मैंने कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है भाई। दुनिया में क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट साहब कि देखो हम मस्जिद में इफ्तारी करा रहे हैं, आपसे स्वार्थ। अब होता है क्या है, जैसे वो इफ्तार कराते हैं उसके बाद वो अपने व्हाट्सएप से मुस्लिम लोगों को ग्रुप में मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं कि कल को हम जामा मस्जिद में जाएंगे और वहां पर इफ्तार कराएंगे, आप हमें चंदा दो। यहां से उनकी नियत पर शक होता है। भाई आप किसी की हेल्प जब भी तो करोगे जब आप फाइनेंशियली खुद साउंड हो। जब तुम खुद साउंड नहीं हो, जब तुम्हारे अंदर इतना भी दम नहीं है कि 1,000 रुपए के हम पकौड़े इफ्तार में बांट सके। मान लीजिए आपने आलू की पकौड़ी बनाई और 1,000 रुपए की पकौड़ी ना आप 200 लोगों को बांट सकते हो, जो पहले दिन उस सोशल एक्टिविस्ट ने किया, जो जेंट्स था। और आपने 1,000 रुपए की पकौड़ी बांटी, उसके बाद तुरंत आकर आपने व्हाट्सएप में मैसेज भेजना शुरू कर दिया और वो वीडियो भेजना शुरू कर दिया। अब सोचिए जब इस तरह की वीडियो वायरल होगी तो उस बंदे की हेल्प कौन करेगा? जाहिर है 99% मुस्लिम ही तो पैसे देंगे ना, कोई गैर मुस्लिम तो देगा नहीं। समझ? रमजान की इफ्तार की अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट वीडियो बनाता है कि देखो हम इनकी इफ्तार करा रहे हैं और वो अपना स्कैनर कोड लगाता है, तो पैसे कौन देगा? मुस्लिम तो देगा। यही बिजनेस है, ये हेल्प नहीं है। हेल्प किसे कहते हैं कि भाई मैं अपने पास से करूं। क्या आपने कभी जो सुनार लोग होते हैं, जो गुप्ता लोग होते हैं, बनिए लोग होते हैं, जब वो किसी की शादी करते हैं तो किसी से पैसे लेते हुए देखा? नहीं देखा ना। वो 10 शादी कराते हैं, 20 शादी कराते हैं गरीबों की, क्योंकि उनकी इंटेंशन ये होती है हेल्प करना, उनकी इंटेंशन पैसा कमाने नहीं होती। लेकिन अभी क्या हो रहा है 5-6 साल के अंदर, आप लोग नहीं समझोगे। सोशल एक्टिविस्ट, देखो एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, पहचानना कैसे है कि ये रियल है ये खराब है। जो भी सोशल एक्टिविस्ट हेल्प कर रहा है, अगर वो स्कैनर कोड नहीं लगा रहा, अगर वो आपसे पैसे नहीं ले रहा ना, तो वो रियल है। अगर एक बंदा अगर 1,000 रुपये खर्च करे या 10,000 करे या 1,00,000 खर्च करे, उसके बाद वो स्कैनर कोड लगा रहा है, तो यकीन मानिए वो बिजनेस कर रहा है। अब सोचिए वो ये दिखाना चाह रहा था कि देखो मैं यहां इफ्तारी करा रहा हूं और मैं इनकी हेल्प कर रहा हूं। कितना बुरा मैसेज है ये।
आपको लगेगा यार भाई इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कैसे रोक सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जबकि मुस्लिम जो रमजान है ना वो उस इंसान की हेल्प कर रहा है, उस सोशल एक्टिविस्ट की हेल्प कर रहा है। एक एग्जांपल देता हूं, आपने गुरुद्वारे देखे होंगे, गुरुद्वारे में लोग खाना खाते हैं, 24 घंटे खाना खाते हैं। क्या कभी आपने किसी भी गुरुद्वारे में किसी सोशल एक्टिविस्ट को खाना खिलाते हुए देखा है? नहीं देखा ना, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करते। गुरुद्वारे की जो कमेटी है ना वो अलाउ ही नहीं करेगी। और ये जो मस्जिद में जाकर के इफ्तारी करा करके अपना स्कैनर कोड लगाते हैं ना, इनकी किसी की हिम्मत या औकात नहीं है कि गुरुद्वारे में जाकर ऐसा कर ले। क्यों? वहां की कमेटी जो है सच्ची है। वो कमेटी क्या कहती है कि भाई आप आओ, आप खुद खाना खाओ, ठीक है, खुद खाना खाओ, लेकिन आप यहां पर ये चीज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लोगों को आप ये बोलो अपने व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया पे ये बोलो कि हम गुरुद्वारे जाएंगे, वहां पर खाना खिलाएंगे और आप हमें स्कैनर पे पैसे दो। गुरुद्वारे वाले या सिख लोग ना पकड़ लेंगे उसे, गिलीवान पकड़ लेंगे, जवाब मांगेंगे, भाई तू लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहा है, क्यों तू ऐसा कर रहा है। ये चीज अब आम हो गई है। अब सोचिए, ऐसे अगर आसपास देखो तो मस्जिदों में क्या हो रहा है कि बहुत सारे, और नो डाउट कुछ अच्छे नीयत से भी काम कर रहे होंगे, सब पे उंगली नहीं है, लेकिन 99% ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ी पहचान यही है कि कोई भी सोशल एक्टिविस्ट, जब आप सपोज करो 1000 की पकौड़ी आपने 200 लोगों को खिला दी, उसके बाद आपने QR कोड लगा दिया, जब वो वीडियो वायरल होगी तो मुस्लिम ही तो लोग पैसे देंगे ना। तो क्या आपने मुस्लिम की हेल्प करी, या मुस्लिम ने या रमजान ने आपकी हेल्प करी? मुस्लिम रमजान ने आपकी हेल्प करी। अब सोचिए, उसे देख करके अब दूसरा सोशल एक्टिविस्ट आएगा उस मस्जिद में, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ये पूरी तरीके से बिजनेस बन जाएगा। और यही काम सऊदी अरब ने रोका है। सऊदी अरब की जो मस्जिद है, जैसे मान लिया मक्का है, क्या मक्का में इफ्तार बैन है? नहीं बैन है। आप जाओगे, मस्जिद की जो कमेटी होगी वो आपको इफ्तार कराएगी। यानी आप मदीने में जाओगे, वहां पर मदीने की जो कमेटी होगी, मस्जिद नबी की जो कमेटी है, वहां पर इफ्तार होगी। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इफ्तार हो रही है। क्या इफ्तार बंद है? यहां इफ्तार बैन नहीं है, लेकिन आप जाके वहां इफ्तार नहीं करा सकते। आप इंडिविजुअल खुद खाना है खाओ, आपको खजूर बांटनी है खजूर बांटो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वहां पर जाकर आप जो है 15-20 लोग रहिए, अपना कुछ सामान ले जाकर बांटने लगो। क्यों? आज बांट रहे हो, कल को वहां आप चंदा लोगे। और ऐसा हुआ भी है। सऊदी अरब वाले वीडियो वायरल नहीं होने देते, वो पकड़ के या तो डांट लगा देते, या अंदर कर देते, या दूर भगा देते, इसी चीज को रोकने के लिए। क्योंकि जो सऊदी अरब गवर्नमेंट है, उनका ये कहना है कि जब हम मस्जिद की कमेटी है, हम उनको अलाउ करते हैं कि भाई हम ही आपकी इफ्तार कराएंगे, कोई और नहीं कराएगा। ये एक अच्छा कदम है, आपको समझना चाहिए। समझ रहे नहीं? यही वजह है कि आप क्यों सुनना चाहते हो, आप क्यों दूसरे इंसान से हेल्प ले रहे हो। वो आपको मुर्दार समझ रहा है और वो आपके इमोशन के साथ खेल रहा है। आप सबसे बड़ा एग्जांपल दिया मैंने, जो सिख लोग हैं, जो सरदार लोग हैं, उनके किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा, मुस्लिम या हिंदू नहीं मिलेगा, वहां पर जो है लोगों को खाना खिलाते हुए, खाना खिला रहा होगा, लेकिन उसके नाम पर पैसा लेते हुए नहीं मिलेगा। आपने कभी देखा है कि कोई भी सोशल एक्टिविस्ट ने कहा हो कि यार हम राशन की किट बांटेंगे सरदारों में और आप हमें पैसे दो? सरदार लोग नहीं करने देंगे उसे, क्योंकि सरदार लोग उस पर पहुंच जाएंगे, भाई ये बता किसे जरूरत है, किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे आपको 100 से ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट मिल जाएंगे जो फिलिस्तीन के नाम पर पैसे मांग रहे होंगे। और वो पैसे कौन दे रहा होगा? जाहिर मुस्लिम दे रहे होंगे। वो आपसे गजा के नाम पर पैसे देख रहे होंगे, क्योंकि आपने कमजोर किया है। आपको सुनना पसंद है दूसरे लोगों से। आप क्यों सुनना पसंद करते हो? मुझे इसका आज तक जवाब नहीं मिला। मस्जिद कमेटी को, जो इंडिया के अंदर मस्जिद कमेटी है, उन्हें यह कहना चाहिए, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट आए उनसे हाथ जोड़ के कहो कि भाई आपको इफ्तार करनी है, आप करो, लेकिन आप यहां इफ्तार नहीं करा सकते। स्पेशली उस इंसान के साथ तो नहीं होना चाहिए जो पैसे मांग रहा हो कि भाई आपको कराना है, आपको कोई NGO है कि नहीं है, आप खुद कराना आए हो, ठीक है कराओ। पहली बात तो उसको भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि हम खुद समक्ष हैं, हम कर सकते हैं। समझ रहे हो? ये चीज हो रही है। सऊदी अरब ने इफ्तार बैन नहीं किया है। किसी मस्जिद में चलाओगे, चाहे वो मस्जिद कुबा हो, वहां मस्जिद कुबा जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, चाहे मस्जिद नबी ले लो या मक्का चले जाओ, वहां पे इफ्तार होती है, लेकिन वहां की कमेटी कराती है। आप चले गए इंडिविजुअल और आपने कहा मैं 80 लोगों को इफ्तार कराऊंगा, तो वहां की पुलिस आपको पकड़ लेगी। और बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि यहीं से स्कैम शुरू होता है। कल को मैं चले जाऊंगा, कहूंगा यार 80 लोगों को इफ्तार कराऊंगा, उसके बाद मैं अगले दिन को आपसे जो है पैसे मांगने लगूंगा, वो ऑप्शन वहां पर है ही नहीं। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आज सिख लोग कितने आगे हैं। आप देखिए क्यों, उन्होंने वो जिम्मेदारी, वो प्रिविलेज किसी को दी नहीं। कोई उनके नाम पे पैसे नहीं ले सकता।
उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि आप हमारी आवाज उठाओ, बोले हम खुद हैं करने के लिए। और स्पेशली खान पीन वाले मामले में ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है कि कोई मस्जिद में आपकी इफ्तार करा रहा है। ये सोच के देखिए, वो ये दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं इनकी हेल्प कर रहा हूं, जबकि एग्जैक्टली वो हेल्प नहीं कर रहा है। वो मस्जिद जो है और वो रमजान का महीने जो है वो उस सोशल एक्टिविस्ट की हेल्प कर रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूं, ये मैसेज ना सारे सोशल एक्टिविस्ट के लिए नहीं है जो वाकई में अच्छा काम कर रहे होंगे 1%। लेकिन मैं जब भी मानूंगा जब आप स्कैनर का यूज नहीं कर रहे होंगे, जब आप पब्लिक से पैसे नहीं मांग रहे होंगे, जब आप खुद फाइनेंशियली साउंड होंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप खुद फाइनेंशियली साउंड नहीं हो ना, तो भाई आपको कोई हक नहीं है ये चीज करने का। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको ये मैसेज ना पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि मेरा मकसद क्या था। अब मैं इस वीडियो का एंड करता हूं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।